శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు చాలా మంచి దినము. నాకు సరోజ్ బజాజ్ గారు మహిళా దాక్షితా సమితి నుంచి ఇవాళ ఈ సుమన్ జూనియర్ కాలేజ్, సుమన్ నర్సింగ్ కాలేజ్కి ఇన్వైట్ చేయనందుకు నేను నిజంగానే కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ కాలేజ్ చూస్తే మన దేశంలో కానీ పేద పిల్లలకి, నలుమూల గ్రామాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి ఇంత మంచి సౌకర్యం కలిగిస్తే ఎవరైనా చదువుకోగలరన్న ధైర్యం వచ్చింది. కార్పొరేట్ కాలేజ్కి మించి ఉంది ఇక్కడ ఉన్న వసతులు. అది నిజంగానే పండుగ చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్నంత కాలం నాకు చాలా చాలా బాగా అనిపించింది. ఇన్ ఫ్యూచర్ గర్ల్స్ అందరూ చదువుకోవాలి. చదువుకుంటేనే స్వాతంత్ర్యం ఉంటుంది, చదువుకుంటేనే సమానత్వం ఉంటుంది, న్యాయం దొరుకుతుంది. సో అందరూ ఆడపిల్లలు చదువుకోవాలని ఆశిస్తూ ఈ కాలేజ్ ఈ పనులు ఏవైతే చేస్తున్నారో అది పూర్తిగా ఇంకా ఎదగాలని ఆశిస్తూ నాకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. సరోజ్ గారు, आज हम यहाँ पर महिला दक्षता समिति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किए हैं। वैसे हमेशा ही मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे यहाँ महिलाओं को हमेशा बहुत ही सम्मान और आदर मिलता रहा है, लेकिन कुछ कारणों से, जैसे पहले जो थोड़े विदेशी आक्रमण भी हुए, उनके कारण भी महिलाओं की स्थिति थोड़ी कम हो गई। लेकिन हमने ये सोचा कि एजुकेशन इज़ दी बेस्ट चीज़, कि लड़कियों को एजुकेशन अच्छी मिल जाए तो सारी बुराइयां दूर हो सकती हैं। क्योंकि मेरा हमेशा शुरू से यही गोल रहा कि गांव की लड़कियां जो पढ़ नहीं सकती पैसे के अभाव में, उन लड़कियों को हमें एजुकेशन देना है और उनको हमें पाँव पे खड़ा करना है। तो इसीलिए हमने 10th के बाद 11th 12th ये सब शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से ज़मीन दी। गवर्नमेंट ने हमें ज़मीन दी, हॉस्टल बनाया लड़कियों के लिए, और हॉस्टल के साथ साथ गांव की लड़कियों के लिए, और जहां पर लड़कियां अभी भी हमारे यहाँ रहती हैं, पढ़ाई करती हैं, खाना भोजन सारी व्यवस्था यहीं पर है, पूरी व्यवस्था यहीं पर है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो सब अच्छी से अच्छी पढ़ाई करती हैं। ऐसा लगता था पहले कि अरे गाँव की लड़कियाँ कैसे एजुकेशन लेंगी, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं तो हमको लगता है कि गाँव की लड़कियाँ ज़्यादा टैलेंटेड हैं। जो भी फील्ड में जाती तो वो योगा में है तो रैंक लेके आई, जो सब्जेक्ट होता है, जैसे अगर संगीत है तो संगीत में भी रैंक लेके आ रही हैं, मैथ्स में भी लेके आ रही हैं, इकोनॉमिक्स में, यानी हर सब्जेक्ट में रैंक लेकर के आ रही हैं। जब यहाँ पर एक बार रंगराजन साहब आए थे तो उन्होंने पूछा, आप जानते होंगे डॉक्टर सी रंगराजन जी जो गवर्नर थे, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा, उनको जवाब जब ये मिला कि इकोनॉमिक्स में उनको 98% मार्क्स आए लड़कियों को, तो उन्होंने कहा मेरे को भी लाइफ में कभी मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा लेकिन मेरे को भी 98% कभी मार्क्स नहीं आए। तो इस तरह से मैं अभी भी मैं बहुत प्रयत्नशील हूँ, और मेरा हर समय बनती कोशिश यही रहेगी कि हमारी लड़कियाँ आगे से आगे बढ़े, एजुकेशन लें, और अब केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अपना दूसरे जगहों पर, दूसरे देशों में भी नाम अपना कमाएं। जा रही हैं हमारी लड़कियाँ, क्योंकि जैसे ब्रॉडरिज कंपनी है और बहुत सारी जैसे लड़कियां हॉस्पिटल्स में जाती हैं, MPHW की लड़कियां, नर्सिंग कॉलेज की लड़कियों की सब हॉस्पिटल्स में जा रही हैं। और आपको पता ही है कि नर्सेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी हमारी फ्यूचर जो प्लानिंग है वो है MSc नर्सिंग कॉलेज खोलना, क्योंकि
देख रहे हैं कि नर्सेस की हर जगह ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है। और नर्सेस की कमी इतनी ज़्यादा है कि अगर पेशेंट को अगर 15 दिन रखना है तो 15 दिन नहीं रखेंगे हॉस्पिटल वाले, बोलेंगे 4 दिन में छुट्टी दे देंगे क्योंकि नर्सेस नहीं है। तो ये तो थैंक यू वेरी मच, आज आप लोग आए उसके लिए बहुत थैंक्स। और जो आई हैं मिसेस सिन्हा आई थी जो, वो मेरे आज से नहीं 40 वर्षों से, क्योंकि इनके जो फादर इन लॉ थे, एक छोटा सा आपको आप शायद जानते भी होंगे या नहीं, उनके फादर इन लॉ थे जो विजय कुमार सिन्हा जी, वो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके सहयोगी रहे हुए हैं। और उनकी वजह से, और उनको जब हम लोग जब जाते थे, क्योंकि मैंने पीएचडी की है क्रांतिकारियों के ऊपर, पीएचडी की यशपाल और उनका साहित्य, तो उनके इंटरव्यू लेने जाती थी मैं। तो आपको ये उनकी डॉटर इन लॉ है। तो बहुत बड़ी आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये जो शांता सिन्हा जी यहाँ पर आई हैं, पद्मश्री शांता सिन्हा जी यहाँ पर आई हैं। ये पूरी लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन है और लड़कियों के लिए बहुत खुशी की बात, हमारे लिए भी, सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है।